Hello बच्चों, let's read the question. The question says the vacuole in the plant cell contains. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया जो वैक्यूल होता है एक प्लांट सेल का वो क्या चीजों को कंटेन करता है, उसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें वैक्यूल के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें वैक्यूल के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख ही सकते हो, किसका डायग्राम है, एक प्लांट सेल का डायग्राम है. कैसे पता चला हमें भैया कि एक प्लांट सेल का डायग्राम है, बिकॉज हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है दो चीजों के प्रेजेंट, जिसकी वजह से मैं इसको क्या कह सकती हूँ, एक प्लांट सेल कह सकती हूँ. फर्स्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की प्रेजेंस है. सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मैं इसको कह सकती हूँ सर, इसका लार्ज वैक्यूल, ठीक है, क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है. दिस एरिया ये क्या है, इसका लार्ज वैक्यूल होता है. तो जो प्लांट सेल होती है उसकी थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी और एक वैक्यूल की यहाँ पे प्रेजेंस होगी, ठीक है, एक वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये वैक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, सेंट्रल होता है, ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और लार्ज होता है. ज्यादा नहीं होंगे हमारे एनिमल सेल की तरह यहाँ पे 4-5 वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की यहाँ पे प्रेजेंस होती है. जो यहाँ पे वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, उसके बारे में और अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. कैसा है ये, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. इसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, हमारी वैक्यूल की, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है, हमारी नेट के एग्जाम के अंदर आता है, तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए टोनोप्लास्ट क्या है, हमारी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. अब अगर मैं बोलूं कि भाई टोनोप्लास्ट तो ठीक है, जान लिया कि ये मेम्ब्रेन है, बट इसका फंक्शन क्या है, सेल के अंदर क्या काम कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसका काम क्या है. तो ये काम क्या है, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है. क्या है, इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन है. प्रोटेक्शन का किस तरीके से फंक्शन है, इसका किस तरीके से हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन टू सेल. कि भाई जब भी हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे सेल के अंदर, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है या हमारे सेल के अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा वाटर की अमाउंट बढ़ गई, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा सेल तो श्रिंक कर जाएगा, बस तो करेगा नहीं बिकॉज सेल वॉल की प्रेजेंस है, बट बहुत ज्यादा टर्जिड भी हो जाएगा. तो जब हमारी बॉल के अंदर सेल वॉल ज्यादा हो गई, वाटर ज्यादा हो गया, सेल सेप ज्यादा हो गया, उस केस के अंदर क्या होता है, सारा का सारा जो मटेरियल है ना वो हमारे वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर उसकी स्टोरेज हो जाती है. वैक्यूल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है ताकि जो बाकी के सब्सटेंसेस है वो सेल की नॉर्मल एक्टिविटी से क्या करे, हैम्पर ना करे, उसके अंदर हर्डल क्रिएट ना करे. तो ये क्या है, ये वैक्यूल का हमारा फंक्शन होता है. सिंपल सा पॉइंट हम अच्छे से समझ गए हैं. यहाँ पे कई बार एयर गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, एयर गैसेस की भी यहाँ पे प्रेजेंस होगी, वाटर के साथ साथ गैसेस भी कुछ प्रेजेंट हो सकती है. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो चीजें प्रेजेंट होगी आप उसको इन शॉर्ट कह सकते हो कि वो वेस्ट है एक तरीके से. दीज आर बेसिकली एक्सक्रीटरी वेस्ट. क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो सेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, बट अब सेल उसको बेचारा कहीं फेंक नहीं पा रहा है, फिलहाल उसको थ्रो नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी से बाहर, तो वैक्यूल के अंदर वो सारी चीजें स्टोर हो रही ताकि सेल की बॉडी के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के फंक्शनिंग के अंदर कोई भी चीज क्या है, हैम्पर ना करे, डिफिकल्टी ना उसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने में. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल गलत हो गया. क्रोमोप्लास्ट जो है हमारा वैक्यूल के अंदर कंटेन नहीं होता, बिकॉज भाई क्रोमोप्लास्ट अपने आप के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है. क्रोमोप्लास्ट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट भी होता है, जिसका काम क्या है, ये अपने आप के अंदर एक कलर्ड प्लास्टिड है. दिस इज व्हाट, दिस इज अ कलर्ड प्लास्टिड. और आपने कभी सुना है कि एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, सुना है आपने ऐसा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उसके एक्सेप्शन है, बिकॉज उन दोनों के पास अपने अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट वैक्यूल के अंदर क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस नहीं है. बी सेल सैप, बिल्कुल करेक्ट है हमारा. सी स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है, बेसिकली स्ट्रोमा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे, दिस इज स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है या फिर बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का जो होता है हमारा ग्राउंड मटेरियल, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डी इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज बेसिकली साइटोप्लाज्म. किसी भी सेल के हम साइटोसोल को या फिर साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो भी नहीं प्रेजेंट है हमारा. So this is also wrong. So question का correct answer will be B, that is cell sap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.